Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. I'm also good. Students, the topic that I'm going to discuss today is importance of the water and fibers in the diet. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 सोशल फार्मेसी के चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम वाटर की इम्पोर्टेंस और फाइबर की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे इन द डाइट. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू नो drinking 1 glass of water before sleeping reduces the chances of the heart attack and stroke, or taking 1 glass of water before bathing lowers the blood pressure. आपको पता है कि अगर आप सोने से पहले 1 ग्लास पानी पीते हो या नहाने से पहले 1 ग्लास पानी पीते हो तो आपके हार्ट की डिजीजेस होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. ओके मैंने एक कॉमन फ्रेज सुना होगा, वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है. ठीक है, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. सो हाउ डज एग्जैक्टली वाटर मेक इट पॉसिबल. वाटर किस तरह से इसको पॉसिबल करता है कि जल ही जीवन है, यानी पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं. वाटर इज़ लाइफ, वाटर किस तरह से लाइफ है. आपको पता है कि वाटर से आप थर्स्ट बुझाते हो, यानी प्यास को कम करते हो. वाटर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. इसके अलावा भी वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं आपकी बॉडी में. तो अगर वाटर आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत सारी डिजीजेस को प्रिवेंट करती है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है. ठीक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर क्या करता है, आपकी बॉडी में को पूरी तरह से हाइड्रेट रखता है, वेस्ट को प्रॉपरली बॉडी से रिमूव करता है, और साथ ही साथ आपकी वेट को क्या करता है, पूरी तरह से हेल्दी रखता है. ठीक है, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि वाटर के होते हैं अगर आप वाटर को डाइट में लेते हो. अब इसके साथ ही साथ एक टर्म और आता है स्टूडेंट, जो कि है फाइबर. ठीक है, फाइबर किस तरह से इंपॉर्टेंट है डाइट में, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर फुल लेक्चर तो हम डिस्कस करेंगे. फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सीधे कोलोन में जाता है. ठीक है, तो फाइबर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं. लाइक फाइबर क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है. ये जो एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है. ठीक है, फाइबर क्या करता है कि हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखता है. साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, हार्ट डिजीजेस को कम करता है. ठीक है, तो अगर आप फाइबर रिच डाइट ले रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहोगे. तो ये सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स जो कि हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे. सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. ठीक है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. आपको यहाँ पे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए. Students, in the last lecture I have discussed about the topic basics of the nutrition, in which the subtopic is the macronutrients and micronutrients. अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा. आपको एक हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. ठीक है, आपको वहाँ पे प्रॉपर नोट्स अवेलेबल होती रहेंगी जैसे जैसे ही यहाँ पे टॉपिक कवर होता रहेगा. ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू. Students, today's topic is the importance of water and fibers in the diet. चैप्टर 3 का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स. इससे पहले का जो टॉपिक था उसको आपने देखा होगा, जिसमें मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया था. आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइबर्स इन द डाइट. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर आपको पहले से पता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है एंड फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशन की, यानी बात हो रही है यहाँ पे डाइट की. ठीक है, डाइट में वाटर और फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर का डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है. जैसा कि आप जानते हैं कि आप सबको पता है कि वाटर क्या है, कि ये थर्स्ट यानी प्यास को मिटाता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. पर इसके अलावा भी वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है डाइट में, और जो कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है.
So student, the first point in the importance of water in diet is the helping in digestion. वाटर क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. ये क्या करता है कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है. कॉन्स्टिपेशन की हिंदी क्या होती है स्टूडेंट? कब्ज. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है. और आपको पता है कि जो बॉडी में जो हमारी जब भी हम कोई भी मतलब फूड च्यूई करते हैं यानी चबाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सलाइवा मिक्स होता है. और सलाइवा क्या होता है कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो सलाइवा का जो मेन बेसिस होता है वो भी क्या होता है, वाटर होता है. ओके. सो बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर 30 मिनट बिफोर ईटिंग कैन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. खाने से 30 मिनट पहले अगर आप वाटर 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन को ये पूरी तरह से प्रिवेंट करता है. वाटर मेक्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मोर accessible to the body. It also makes fibers dissolve, which in turn helps in making stool soft and easy to pass from the body. ठीक है. इस क्या होता है कि जो भी फाइबर्स होते हैं उनको ईजिली डिजॉल्व करता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और ईजिली बॉडी से पास हो जाता है. यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो वाटर की वजह से कम हो जाते हैं. ठीक है. यानी कि वाटर क्या है कि अगर डाइट में वाटर है तो यानी कि वो क्या हो रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर प्रोवाइड्स एडिक्वेट हाइड्रेशन. ठीक है. आपको पता है कि वाटर की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है, जितनी बॉडी को नीड है उससे भी कम वाटर क्या है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी वाटर की कमी से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में वाटर बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी क्या होगी, पूरी तरह से हाइड्रेटेड होगी. ठीक है. तो आपको पता है कि बॉडी में या हमारी लाइफ में ऐसे प्रोसीजर्स होते रहते हैं जिससे वाटर क्या होता है, बॉडी से लूज होता रहता है, ख़त्म होता रहता है. सो द बॉडी लूजेस वाटर और फ्लूइड थ्रू वेरियस वेज सच एज द ब्रीदिंग, स्वेटिंग, यूरिनेशन एंड बॉवल मूवमेंट्स. ठीक है. इनके थ्रू क्या होता है कि वाटर बॉडी से लूज़ हो रहा है. ठीक है. रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी क्या हो रही है, आपकी बॉडी में कम हो रही है. सो बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ वाटर द बॉडी रिमेन्स हाइड्रेटेड. अगर आपको पता है कि पर्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, यूरिनेशन हो रहा है, बॉवल मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है कि वाटर क्या है, लॉस ही हो रहा है वाटर का. ठीक है. तो अगर आप एडिक्वेट क्वांटिटी आप वाटर की लेते रहोगे तो बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी. डिहाइड्रेशन होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे. स्टूडेंट, डू यू नो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ऑल्सो लूज वाटर बिकॉज द वाटर in their body is utilized in the production of the milk. ठीक है. तो उनको भी क्या होता है कि हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या होता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा यानी कि एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करने की क्या होती है, उन्हें भी नीड होती है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एडिंग इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. वाटर की वजह से जो भी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. एज यू ऑल नो द वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेटिंग, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन. ठीक है. स्वेटिंग, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, आपको पता है स्वेटिंग यानी कि जो पसीना आता है, यूरिनेशन यानी कि जो यूरिन को डिस्चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है, और डेफिकेशन स्टूल डिस्चार्ज करने का. ठीक है. तो ये तीनों के जो प्रोसेस होते हैं वो वाटर का अमाउंट अगर बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट होता है तो ये क्या होती हैं, सारे प्रोसेस इजी हो जाते हैं, जिनके थ्रू क्या हो रहा है, वेस्ट का बॉडी से रिमूवल हो रहा है. ठीक है. सो जब वाटर क्या होता है कि एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है, लीवर और किडनी और इंटेस्टाइन इसको एडिक्वेट मतलब मात्रा में या क्वांटिटी में यूज़ करती है, जिससे क्या होता है कि फ्लश हो जाता है वाटर वेस्ट के साथ. ठीक है. यानी कि जो वेस्ट है उसके साथ अगर वाटर मिल जाता है और वाटर फिर उससे क्या होता है कि उसको ईजिली वो बॉडी से पास आउट हो जाता है. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि वाटर क्या होता है, वो स्टूल्स को भी सॉफ्ट करता है, जिससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते हैं यानी कि वेस्ट का प्रॉपर रिमूवल हो रहा है बॉडी से. ठीक है. आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो वाटर की कमी से क्या होता है, यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. अगर वाटर इनएडिक्वेट अमाउंट में वाटर है जो कि यूरिन को सफिशिएंटली डाइल्यूट नहीं कर पा रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि यूटीआई होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. तो इसलिए वाटर को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट.
So next benefit of the water in the diet is the protecting the tissues, spinal cords and joints. Students, drinking enough water helps to keep not only the body tissues moist, but it also essential part of your body such as the spinal cord, joint, blood, bones and brain. ठीक है, सारे जो ये पार्ट्स हैं बॉडी के, उसका ये क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है. ठीक है. सो वाटर हेल्प्स द जॉइंट रिमेन लुब्रिकेटेड. ओके, यानी कि ये जॉइंट्स को क्या करता है कि एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है जॉइंट्स में प्रॉपर मूवमेंट होता है. ठीक है. जिससे अगर लुब्रिकेटेड रहेगी जॉइंट्स, जिससे क्या होगी, स्टिफनिंग नहीं होगी और स्मूथ मूवमेंट्स होगा बोन्स के बीच में. ठीक है. तो वाटर हेल्प्स द जॉइंट्स रिमेन लुब्रिकेटेड, प्रिवेंटिंग स्टिफनिंग एंड इनेबलिंग स्मूथ मूवमेंट बिटवीन द बोन्स. ओके. So water is also essential for the blood, enabling it to transport oxygen and nutrients to all parts of the body. ठीक है. ब्लड में क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी होना जरूरी होता है, और आपको पता है कि ब्लड में क्या होता है कि आरबीसीज पाई जाती हैं, जो कि रेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजन यानी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेके जो है ट्रैवल करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो रहे हैं, अदर बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. तो ठीक है, अगर वाटर की क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट होगी, तो जॉइंट्स, टिश्यूज़, ये सब क्या होंगे, मॉइस्ट रहेंगे, लुब्रिकेटेड रहेंगे. और जो ब्लड के लिए इस तरह से एसेंशियल होता है कि ब्लड में भी वाटर की क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी ज़रूरी होती है. और आपको पता है ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और अदर न्यूट्रिएंट्स को ही बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो अदर्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वाटर के. सो वाटर इज़ यूजफुल इन द मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, विच हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग मसल एक्टिविटी. ओके, बूस्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्टिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज टीयर्स एंड म्यूकस. ठीक है, टीयर्स और म्यूकस का ये क्या होता है कि एक एक्टिव कंपोनेंट होता है वाटर. एंड गिविंग सेल्स शेप एंड स्टेबिलिटी. आपको पता है कि वाटर की वजह से ही जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर शेप में और स्टेबल होती हैं. ठीक है. तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, अदर बेनिफिट्स थे वाटर के. ठीक है, आज जो मैंने बताया आपको अभी वो था इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर इन डाइट. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइबर्स इन डाइट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन डाइट. ठीक है, इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइबर्स होते क्या हैं. तो फाइबर्स इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड लाइक मोस्ट ऑफ एन अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं, ये क्या है, एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि जो अदर न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो उसकी तरह ये क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता है. ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके डायरेक्ट कोलन में चला जाता है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया का या तो जो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका ये फूड बन जाता है, या फिर वहाँ से डायरेक्टली ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. ऐसा भी कहा जाता है कि फाइबर्स जो होते हैं वो बॉडी में गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. First benefit of the high fiber diet is to normalizes the bowel movements. So dietary fibers increases the weight and size of the stool and soften its. फाइबर्स आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि फ़ाइबर्स क्या होते हैं, एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब ना होकर ये डायरेक्ट कोलन तक चले जाते हैं. ठीक है, और वहाँ पे कुछ जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि उन बैक्टीरिया के या तो ये फूड बन जाते हैं, या फिर वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से. तो ये क्या करते हैं फाइबर्स, अगर डाइट में आपकी फ़ाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या करेगी कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस को कम कर देता है. किस तरह से कम करता है कि जो भी स्टूल होता है उसको ये सॉफ्टन करता है और उसको बल्की करता है. उसमें क्या होता है, जिससे क्या होता है कि स्टूल ईजिली बॉडी से पास आउट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फाइबर्स लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है, सॉल्युबल फाइबर्स में हेल्प लोअर total blood cholesterol level by lowering the low density lipoprotein which is also known as the bad cholesterol. okay, जो low density lipoprotein होती है उसको कम करके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको भी क्या करता है, फाइबर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम कम कर सकते हैं. जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम होता है, जिससे अदर हार्ट डिजीजेज जो होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर. ओके, इसलिए क्या होता है कि फाइबर्स को डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
बेनिफिट ऑफ द फाइबर डाइट इज़ टू हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्पेशली सॉल्युबल फाइबर की बात कर रहे हैं। सॉल्युबल फाइबर डाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि शुगर के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कम कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, सो इन द पीपल विद डायबिटीज़, फाइबर पर्टिकुलरली soluble fiber can slow the absorption of the sugar and help to improve the ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इस तरह से ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करती हैं, हाई फाइबर डाइट कंट्रोल करती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एड्स इन द अचीविंग हेल्दी वेट। ठीक है, जो भी ये फाइबर फूड्स होते हैं यानी हाई फाइबर फूड जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेट को बहुत जल्दी फुल कर देते हैं। ठीक है, आप बहुत ही जल्दी आपको जब आप खाना लेते हैं या हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका पेट बहुत ही जल्दी भर जाता है और बहुत टाइम तक आप क्या करते हैं कि आपको भूख नहीं लगती है। ठीक है, कम समय में क्या करते हैं कि, और ये जो फाइबर होता है आपको पता है कि ये फाइबर होता तो कार्ब है, लेकिन ये क्या होता है बॉडी में इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होता है और ये डायरेक्टली वहाँ से पास आउट हो जाता है बॉडी से। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी का, अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो। आज का जो टॉपिक था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर एंड फाइबर्स इन द डाइट। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है उतना ही मैंने आपको बताया है, और इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।